थोड़ा पीछे हो जाओ। खड़ी आइए भाई, खड़ी आइए, थोड़ा अलग एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब प्लीज, एसडीएम साहब बदात कुंडू दी प्लीज, आप प्लीज परविंदर डोल साहब, कुर्बान कादर साहब, धर्मेंद्र जी, कुलदीप रंधावा प्लीज, सलामी दी जा रही है, विदाई दी जा रही है और शहीद को फूल अर्पित करते हैं। और कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर रह गया है तो बता देना प्लीज। जिला सैनिक बोर्ड जी, जिला सैनिक बोर्ड जी, सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड जी आए प्लीज। थोड़े पीछे जो भैया भाई कुलदीप मलिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई कदम मिलाओ, मलिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई तेरा नाम रहेगा। भाई में आ जाएंगे भाई मक्की कहू बाद में जिला सैनिक बोर्ड, इंडियन बैटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पूर्व सैनिक, जितने भी पूर्व सैनिक आए प्लीज। इंस्पेक्टर अजय जो साहब के दोस्त हैं प्लीज, रणबीर साहब के बाद में नंबरदार गांव के सरपंच साहब का सरपंच प्रतिनिधि प्लीज वो भी आइए। फायर रेडी फायर रेडी फायर सम्मान गार्ड बगल सस सम्मान गार्ड ऊंचा बांसस मैगजीन उतार चेक चैम्बर खाली फायर रेडी फायर रेडी फायर सम्मान गार्ड बगल सस सम्मान गार्ड ऊंचा बांसस मैगजीन उतार चेक चैम्बर खाली
मलिक बहुत ही बहादुर 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थे जी कंपनी में जी। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही हैं। हाँ जी। तो दूदू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी दुर्गम और काफ़ी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे जी। तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुई जी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। और ये बहुत ही अग्रणी, हर क्षेत्र में आगे रहने वाले स्पोर्ट्समैन का योगदान रहा है जी। और पिछले तकरीबन 90 की भर्ती हैं तो अभी 34 साल हो गई। 34 साल से लगातार बेदाग रूप से इन्होंने जहां भी इनको तैनात किया गया अपनी सेवाएं दी। और ये बहुत ही बहादुर और योद्धा के रूप में इन्होंने आखिरी वक्त में भी इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया और इन्होंने कीर्ति प्राप्त की। परिवार में कौन कौन है सर? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक लड़का आरपीएफ में है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और एक आर्मी में ऑर्डिनेंस में है। सर दोनों ही कुशल परिवार हैं। सर पिछले 2-3 महीने से सर ज़्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं सर सेनाओं पर, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? अब ये तो घटनाएं तो जे.एंड.के तो कभी से उग्रवादग्रस्त क्षेत्र रहा है, तो इनका शिफ्टिंग होती रहती है, कभी अपर क्षेत्र की तरफ, कभी डाउन की तरफ। तो अभी कुछ दिनों से जम्मू के क्षेत्र में, यानी कि जो आपका पीर पंजाल से नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें उधमपुर, जम्मू, पूंछ, राजौरी आता है, इस क्षेत्र में वारदात ज़्यादा हो रही है। सीआरपीएफ की तरफ से किस तरीके का योगदान परिवार के साथ रहेगा सर? परिवार को पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर कुलदीप सीआरपीएफ के हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं। उनका जो परिवार अभी पीछे रह गया वो हमारा परिवार है, उनको हम पूरा देखभाल करेंगे। जो आर्थिक रूप से सहायता हो सकती है, सरकार की तरफ से बहुत कुछ मिलता है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख एक्सग्रेशिया बताया है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 35 लाख एक्सग्रेशिया मिलता है, जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से 35 लाख मिलता है। उसके बाद में एसबीआई के साथ हम लोगों का अनुबंध है कि इस तरह की कोई मौत होती है तो उसमें एसबीआई भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 लाख इंश्योरेंस देता है। उसके अलावा 25 लाख के करीबन ग्रेजुएटी मिलती है। इस तरह से फाइनेंशियली बाकी जो लास्ट एलपीए बोलते हैं, लिबरलाइज्ड पेंशन अलाउंस, आखिरी तनख्वाह जो मिल रही थी इनको लगभग 1 लाख के आसपास, वो तनख्वाह इनके परिवार को, यानी इनकी धर्मपत्नी को जारी रहेगी। इनके साथ बताया ना मैंने, ये अकेले शहीद हुए क्योंकि ये सबसे आगे चल रहे थे, इनको मौका मिल गया, इन्होंने रिटालिएट किया, फायर आया तो बाकी ने पोजीशन ले ली, सबने फायर किया, लेकिन और कोई शहादत नहीं हुई। ठीक है। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।